एक मार्केट में कंपनी चल रही है VNS। ये जानकारी मिल रही है कि इस कंपनी के मालिक हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे कर चुके हैं और जल्द ही देश छोड़ने की फिराक में हैं। विक्रम नाम के व्यक्ति ने अपना कॉइन शुरू किया जिसका नाम रखा VNS कॉइन। आप इनका प्लान देखेंगे ना तो ये 25% डायरेक्ट कमीशन देने की बात कर रहे हैं। अभी तक जो इनके 3 लोग हैं, जो राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट अलवर है, उसके साइबर सेल ने इसके 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बहुत जल्द इन तीनों का लुकआउट सर्कुलर निकलने वाला है प्रहलाद। अगले महीने जो इसके मालिक हैं वो इंडिया छोड़ के दुबई भाग जाएंगे। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन जो जालसाज लोग हैं उनके झांसे में मत आइए। डेली इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं आपका दोस्त और होस्ट प्रहलाद संगेलिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के नाम से धोखाधड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही और एक मार्केट में कंपनी चल रही है VNS। ये जानकारी मिल रही है कि इस कंपनी के मालिक हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे कर चुके हैं और जल्द ही देश छोड़ने की फिराक में हैं। किस तरह ये पूरा अपना साम्राज्य चला रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश गाजरी जी। दुर्गेश जी, VNS कंपनी एक क्रिप्टो का काम कर रही है जो बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर चुकी है और ये भी जानकारी मिल रही है कि इसके मालिक जल्द ही देश छोड़ सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? जी प्रहलाद, आज आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है जो VNS कॉइन का मुद्दा है, जिसका पूरा नाम है वर्चुअल नेटवर्क सर्विसेज और शॉर्ट नेम है VNS। अब VNS कॉइन कोई कॉइन वैसे तो है ही नहीं, पर ये जो इसके जो ऑनर है, मैं पहले आपको उनके बारे में बता दूं। मिस्टर विक्रम है, मुकेश कुमार है और विशाल। ये 3 लोग मिलके इस कॉइन को चला रहे हैं। इन्होंने जो ये एक फर्जी कॉइन तैयार किया है। इससे पहले मैं आपको विक्रम के बारे में बता दूं। विक्रम जो है, जो ब्रिजमोहन, जो लवीस चौधरी के साथ काम करता था, जिसने बहुत बड़े पैमाने पर लूट की है, ये उसका चेला है। लवीस चौधरी के साथ मिलकर पहले इसने क्रिप्टो में काम किया। लवीस चौधरी की कंपनियों में TLC 2.0 की बात करें, QFX की बात करें, बॉट प्रो की बात करें, बहुत सी कंपनियों में काम करने के बाद जब लवीस चौधरी का साम्राज्य ढहढेरी हुआ, उसके बाद इसने अपना कॉइन ही शुरू कर लिया। विक्रम नाम के व्यक्ति ने अपना कॉइन शुरू किया जिसका नाम रखा VNS कॉइन। अब इस VNS कॉइन के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोगों की लूट की जा रही है। प्रहलाद, मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर आप इनका प्लान देखेंगे ना तो आप जनता को इनका प्लान दिखाइए तो ये 25% डायरेक्ट कमीशन देने की बात कर रहे हैं। आप जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर स्टेकिंग की बात कर रहे हैं, $50 से लेकर $10,000 की स्टेकिंग आप कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट इनकम की बात करें तो 25% पहले लेवल पे, दूसरे लेवल पे 15%, फिर 10%। ऐसे लोगों को ये भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आप बता दूं, जो विक्रम है, मुकेश कुमार है और विशाल है, इन तीनों ने एक मास्टरमाइंड बनाया है कि लवीस चौधरी हजारों करोड़ रुपए लूट के भारत से जा चुका है, ब्रिजमोहन जा चुका है, बिट कैपिटल X के मालिक भी दुबई पहुंच चुके हैं। क्यों ना भारतीयों को मूर्ख बनाया जाए, उनका लालच जगाया जाए और उनको इतना लालच दिया जाए, 25% महीना देने तक का जो लालच दिया जा रहा है, और लोग जो है भ्रमित होकर इनके पास पैसे लगा रहे हैं। उनको लगता है कि उनके पैसे तो 4 महीने में ही वापस आ जाएंगे। पर बात यह है प्रहलाद, क्योंकि इन लोगों का जो टाइम पीरियड है ये 1 या 2 महीने ही काम करते हैं, उसके बाद पैसे इकट्ठे करके और दुबई में शिफ्ट हो जाते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सारा जो कारोबार करते हैं ये ग्रे मार्केट में करते हैं, ब्लैक मनी का इस्तेमाल करते हैं। जितना भी पैसा USDT में इन्वेस्टमेंट लेते हैं और दुबई जाके उसको कैश करवा लेते हैं, और ये इनका मोडस ऑफ ऑपरेंडी होता है।
अब हम लोगों को जैसे पहले ही बता रहे हैं दुर्गेश जी कि ये लोग अब देश छोड़ने की तैयारी में हैं। हालांकि पूरी जो नेशनल एजेंसीज़ हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, वो इनके पीछे पड़ी हुई हैं। तो अब तक क्या स्थिति है, ये लोग पकड़ में आएंगे या नहीं, या देश छोड़कर औरों की तरह ये भी फरार हो जाएंगे? देखो प्रहलाद जी, अभी तक जो इनके 3 लोग हैं, जो राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट अलवर है, उसके साइबर सेल ने इसके 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और जो हमारे देश की एजेंसियां हैं इन पे कार्यवाही कर रही हैं, और बहुत जल्द मुकेश, विशाल और विक्रम का लुकआउट सर्कुलर निकलने वाला है। तो देश की जो इकोनॉमिक ऑफेंस से डील करने वाली एजेंसी है ईडी, और जो स्टेट की एजेंसी है, ये अब सरगर्म हो चुकी हैं, क्योंकि इनका ज़्यादातर कारोबार जो है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बंगाल में फैला हुआ है। अब वहाँ की जो स्टेट्स हैं, राजस्थान में भी इनका थोड़ा बहुत कारोबार फैला हुआ है। जो वहाँ की एजेंसियाँ एक्टिव हो चुकी हैं, साइबर सेल एक्टिव हो चुका है, तो इनके खिलाफ जो कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द इन तीनों का लुकआउट सर्कुलर निकलने वाला है प्रहलाद। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो ये कंपनी है BNS कंपनी, तो काहे की है, इन्होंने एक फर्जी मतलब नेटवर्क स्थापित किया है। इन्होंने पिछली 7 अक्टूबर को फुकेट थाईलैंड में एक इवेंट किया, जो मेगा इवेंट था, जिसमें लगभग 5 स्टार फैसिलिटीज़ लोगों को लेकर जाने की, छोड़ने की सभी व्यवस्था की गई है। अब उन लोगों के माध्यम से जो 400-500 लोग वहाँ गए थे, उनके माध्यम से बड़ी लूट होने वाली है। ऐसा माहौल बना देते हैं ये कि लोग तो आकर्षित होते ही हैं, अपनी जेब में जितना पैसा होता है वो भी लगा देते हैं। बिल्कुल प्रहलाद, अपना तो लगाते ही लगाते हैं, लोगों का भी लगा देते हैं। प्रहलाद, अक्सर मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ कि ये जो विशाल है, विक्रम है और मुकेश है, ये थोड़ी आपको लूटने आएंगे, ये आपके अपनों को भेजेंगे। अब आपके कोई नियर डियर आपको इतने बड़े बड़े सपने दिखाएंगे कि मैंने पैसा लगाया है, आप लगा दो यार, जब मैंने लगाया आप मेरे पे विश्वास करो ना, मैं बैठा हूँ। तो ऐसी बातें करके लोगों का पैसा लगवा लेते हैं। उनको मालूम होता है अगर किसी का पैसा इन्वेस्ट कराऊंगा तो मेरे को तो 25% डायरेक्ट मिल जाना है। 4 लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराऊंगा तो मेरा पैसा पूरा होगा, 4 लोगों का पैसा स्टेक पे लग गया। तो इस सिस्टम से जो हमारे अपने नज़दीकी लोग होते हैं, इन शातिरों के जाल में फंस के हम उनके माध्यम से लूटे जाते हैं। और मैं अब इनके लीडरों के बारे में भी बता दूं, उनके फ़ोटो के साथ प्रहलाद आप दिखाइएगा, इन लोगों के खिलाफ भी शिकायतें जारी हो चुकी हैं। अब इनके जो प्रमुख लीडर कौन कौन हैं, अपलेश भक्ता हैं, पंकज कोहली हैं, शानुल अंसारी हैं, अमित सिंह हैं, राजकुमार यादव हैं, रितेश राजा यादव हैं, राशिद अंसारी और भरत पाल हैं। ये मुख्य लीडर हैं जो MLM के माध्यम से एक टीम बनाते हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं और 10% महीने की कमाई का लोगों को प्रलोभन देते हैं और उसके माध्यम से लोगों को लूटते हैं। दुर्गेश जी, इनके खिलाफ पहले भी जैसे आपने बताया कि FIR हो चुकी है, लेकिन गिरफ्त में क्यों नहीं आया अभी? 3 लोग इनके गिरफ्तार हो चुके हैं राजस्थान पुलिस द्वारा। और गाजियाबाद में भी पिछले महीने इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, अखबारों की सुर्खियों में आए थे। उसके बाद भी इनकी हिम्मत इतनी बड़ी कि थाईलैंड में जाकर इन्होंने मेगा इवेंट किया। अब इनको ये भी पता चल रहा है प्रहलाद, जो इनके बीच के लोग बता रहे हैं कि ये कंपनी मात्र 1 महीना चलेगी। अगले महीने जो इसके मालिक हैं वो इंडिया छोड़ के दुबई भाग जाएंगे। और मैं सभी लोगों से, जो निवेशक हैं, उनसे अनुरोध करूंगा, जो भी हमें सुन रहे हैं, भी हमारी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जो विक्रम है, मुकेश और विशाल हैं, अगले महीने दिसंबर में ये भारत छोड़ के भारत से बाहर किसी भी देश में शरण लेने वाले हैं। क्योंकि अभी इन्होंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है और पैसा इकट्ठा करने के लिए इन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया है, अपने जो लीडर हैं उनको एक्टिव कर दिया है। और अगले महीने जो इनका खुद का मानना है कि हम देश छोड़कर भाग जाएंगे। जब हमने AHM की खबर की थी, तब भी लोगों ने हमें, जब वो छोड़ के भाग गए तब विश्वास किया। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन जो जालसाज लोग हैं उनके झांसे में मत आइए, समय रहते जाग जाइए। अब
आरबीआई, भारत सरकार हमारी हमेशा आप लोगों को सजग रहने की बात की है कि जागो ग्राहक जागो की मुहिम चलती रहती है, कि अगर आप सजग नहीं होंगे तो कोई भी व्यक्ति आपको लूट कर चला जाएगा और फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे। आप एजेंसियों के, पुलिस के चक्कर काटेंगे, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन तो 2 नंबर में है। इन लोगों को सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये आपसे 2 नंबर में इन्वेस्ट कराते हैं, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप इनकम टैक्स में कैसे दिखाएंगे, कैसे बताएंगे भी हमने इतना पैसा लगाया, किसी ने करोड़ लगाया, किसी ने 2 करोड़ लगाया, किसी ने 5 करोड़ लगाया, सारा ब्लैक मनी इन्वेस्ट करवाते हैं। तो इसी वजह से ये सिक्योर रहते हैं। और मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बता दूं, जो भीतर की खबर है, जो इनके तीनों ऑनर हैं, इनके खिलाफ जो हमारी केंद्रीय एजेंसियां एक्टिव हो चुकी हैं और बहुत जल्द इनका लुकआउट सर्कुलर निकलने वाला है। प्रहलाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह से जो वीएनएस कंपनी है उसके मालिक देश छोड़ने की फिराक में है। हालांकि उनके खिलाफ जल्द ही लुकआउट नोटिस जारी होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और दुर्गेश गाजरी जी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।